Hello bachcho, so the question here is an object is put in three liquids having different densities one by one. The objects float with 1 by 9, 2 by 11 and 3 by 7 part of its volume outside the surface of liquid of densities d1, d2 and d3 respectively. Which of the following is correct order of densities of three liquid? ठीक है, तो इन तीनों लिक्विड्स की डेंसिटी का ऑर्डर मुझे निकालना है. देखो कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मेरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल का हम यहाँ पे यूज करेंगे. ओके, देन देखो तो मान लो कि ये मेरा कोई लिक्विड है. ओके, अब ऑब्जेक्ट मेरा देखो यहाँ पे सेम है. इन ऑल द थ्री लिक्विड के केस में मेरा ऑब्जेक्ट सेम है. अब देखो इस तरह से मेरा ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है. अब देखो ऑब्जेक्ट का कितना पार्ट, देखो ये वो पार्ट है जो कि सबमर्ज्ड है वाटर में, सबमर्ज्ड पार्ट है, ठीक है. अगर मुझे ये सबमर्ज्ड पार्ट, अब देखो एक चीज और पहले समझते हैं कि इस पे फोर्सेस की बात करूं तो फोर्सेस इस पे क्या होंगे. एक फोर्स होगा ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स जो कि इसको राइज करने का काम करता है, ठीक है. इसको पानी की सरफेस से बाहर निकालने का, पानी के अंदर पानी से बाहर निकालने का काम करता है इसको, ठीक है. एंड सेकेंड फोर्स होता है mg जो कि इसको पानी के अंदर खींचता है, ठीक है. mg का काम क्या है, इसको पानी के अंदर खींचना. अब देखो तो अगर इसका ज्यादा पार्ट, इसका कितना पार्ट पानी के अंदर है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि अगर मैं लिक्विड चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट को अगर मैं सेम रख रहा हूँ एंड मैं लिक्विड को चेंज कर रहा हूँ, देन वो इस पे डिपेंड करेगा कि इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स यानी बाइंड फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है. अगर उसका बाइंड फोर्स Fb लेस है देन मोर पार्ट इज सबमर्ज्ड, ठीक है. बिकॉज देन mg क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा. नेट फोर्स कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो वो ज्यादा नीचे चले जाएगा. एंड इफ Fb क्या है मेरा मोर है तो क्या होगा, लेस पार्ट इज सबमर्ज्ड. देन क्या होगा, कम पार्ट उसका सबमर्ज्ड होगा, ठीक है. तो अब देखो उस केस में क्या होगा, फिर नेट फोर्स जो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो कम हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज Fb ज्यादा हो गया. एंड नेट फोर्स में कैसे लिखूंगा, mg माइनस Fb. तो अगर Fb ज्यादा है तो नेट क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी कि नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कम हुआ, यानी कि कम पार्ट उसका सबमर्ज होगा, ठीक है. इतना क्लियर. अब देखो वॉल्यूम वॉल्यूम, अब इसने जो वॉल्यूम दिया है वो वॉल्यूम कौन सा है, वो पार्ट है उस वॉल्यूम का वो पार्ट है जो कि बाहर की तरफ है, ठीक है, बाहर की तरफ है. ओके, यानी कि जितना बाहर होगा, ठीक है. अब देखो अगर बोल रहा है एक केस में 1/9 है. देखो Fb की बात देखो, पूरा चीज किस पे डिपेंड कर रहा है, Fb पे. और Fb क्या होता है मेरा, वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g, ठीक है, यानी कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g, ठीक है. अब देखो तो 1/9 पार्ट इसमें बाहर की तरफ है. 1/9 पार्ट क्या है, बाहर है इसमें, ठीक है. यानी कि 8/9 पार्ट इसका कहाँ है, अंदर की तरफ है, यानी मैक्सिमम पार्ट इसका बाहर है, सॉरी मैक्सिमम पार्ट इसका सबमर्ज्ड है. एंड बहुत कम पार्ट इसका ऊपर की तरफ है. एंड Fb पे डिपेंड करता है, यानी कि Fb इस केस में क्या है, छोटा है. पहले A, जो ऑब्जेक्ट A है ना, ऑब्जेक्ट A की केस में Fb क्या हुआ, छोटा हुआ, ठीक है ना. ये सॉरी लिक्विड A की केस में Fb क्या हो गया, छोटा हो गया मेरा, यानी तभी तो मैक्सिमम पार्ट उसका सबमर्ज्ड है. एंड Fb डिपेंड किस पे करता है, लिक्विड की डेंसिटी पे. तो यानी कि ठीक है. तो एंड सेकेंड में देखो 2/11 अगर नीचे है, 2/11 क्या है, 2/11 आउटसाइड है, यानी कि सबमर्ज कितना होगा फॉर 2, ठीक है. अगर 2/11 बाहर है यानी कि सबमर्ज कितना है, 9/11. 9/11 सबमर्ज्ड है पहले के केस में, इन केस ऑफ 2. इन केस ऑफ 1 कितना है, 8/9, ये 1 के केस में. एंड इन केस ऑफ 3 लिखें अगर, तो 3 के केस में कितना सबमर्ज होगा, देखो 3 के केस में जो सबमर्ज्ड है दैट इज 3/7 बाहर है, यानी कि 4/7 सबमर्ज्ड है, ठीक है. तो इसे सॉल्व करो, इसे यहाँ पे हम सिस्टमेटिक वे से लिख लेते हैं. हाँ, 1 में कितना था, 8/9 एंड 2 में कितना था, दिस इज 9/11, ठीक है. तो अब इसे सॉल्व करो, ये किसकी कितना, ये पार्ट कितना आ रहा है,
ठीक है, किसका पार्ट ज्यादा होगा, यहाँ से मुझे इसे अगर मैं इसे फ्रैक्शन में लूंगा तो मुझे ज्यादा इजी रहेगा। तो ये आएगा, ये इक्वल होगा 0.57 के, ठीक है। ये आ जाएगा 0.89 के, एंड ये आएगा मेरा 0.81 के, ठीक है। यानी कि इसका 0.89 पार्ट अंदर है, इसका 0.57 पार्ट अंदर है, इसका 0.81 पार्ट अंदर है। जितना पार्ट अंदर होगा उतना ही कम क्या होगा, बायन्स फोर्स होगा। एंड बायन्स फोर्स किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। इट मींस कि जितना पार्ट अंदर होगा लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो जिसका ज्यादा पार्ट अंदर होगा उसकी लिक्विड की डेंसिटी कम होगी, जिसका ज्यादा पार्ट बाहर होगा उसकी लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा देखो, सबसे ज्यादा किसका, सबसे कम पार्ट किसका बाहर की, सबसे कम पार्ट किसका अंदर है, दैट इज लिक्विड 3। तो डेंसिटी लिक्विड 3 की क्या होगी, ज्यादा होगी, तो D3, देन आएगा D1, ठीक है, देन आएगा D2 बिकॉज सॉरी D2, देन आएगा D1 बिकॉज D1 में देखो, D1 में मैक्सिमम पार्ट उसका अंदर है, यानी कि mg ज्यादा है fb कम है, ठीक है। तो ये होगा ऑर्डर, D3 सबसे ज्यादा, देन D2, देन आएगा D1, ठीक है। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।